क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 क्या है इंपॉर्टेंस क्रिप्स मिशन का, ये हम आज जानेंगे। ड्यूरिंग द फाइनल फेज, ये लास्ट फेज है इंडिया इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का। क्रिप्स मिशन जो लास्ट और क्लाइमेक्स है हमारी आज़ादी का, लास्ट कोई मिशन जो बताता है कि किस तरीके से आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इट केम एट अ क्रिटिकल मोमेंट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। क्रिप्ट मूवमेंट आता है जब क्रिटिकल मोमेंट होता है, व्हेन द सेकंड वॉर एट इंटेंसिफाइड जापान मिलिट्री एडवांस साउथ ईस्ट एशिया प्रोस्टेक्ट द ब्रिटिश इंडिया। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान जो साउथ ईस्ट एशिया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशन था, सबसे ज़्यादा पावरफुल नेशन था, वो चाहता था कि ब्रिटिश इंडिया जो आज का इंडिया है उस पर अटैक करे। पर ब्रिटिश हैज अ फियर, अगर जापान अटैक करेगा तो उसके लिए उसके स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा होगा। तो ब्रिटिश ने क्रिप्स मिशन को एस्टैब्लिश किया अंडर दिस सर्कमस्टांसेस। इस प्रकार की सिनेरियो बनी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट सर स्टम्बर्ट क्रीज टू सीनियर मेंबर ऑफ वार कैबिनेट टू इंडिया इन मार्च 1942 विद प्रपोजल टू सिक्योर इंडियन सपोर्ट फॉर द वर्ल्ड वार इफर्ट। ब्रिटिश इंडिया ने ब्रिटिश के यूके में बैठे हुए जो उसके वार कैबिनेट के मंत्री थे सर स्टैंडर्ड क्रिप्स, उसको इंडिया भेजा कि जाइए आप इंडियन पॉलिटिकल लोगों से सपोर्ट मांगिए कि हमें वार में सपोर्ट करें। आफ्टर वार हम इंडिया को फ्री करेंगे, इंडिया को बहुत सारे फायदे देंगे। जो डोमिनियन स्टेशन है, फिर इंडिया की बात है, वो सब बात है। बैकग्राउंड ऑफ द मिशन रिवील ब्रिटिश स्ट्रेटेजिक कंपल्सरी रादर देन वॉलंटरी मूव टुवर्ड्स ग्रांटिंग फ्रीडम। जो ब्रिटिश का ये जो क्रिप्स मिशन है वो एक तरीके का स्ट्रेटेजी का पार्ट है। एक तो कोई वॉलंटरी वो ग्रांट नहीं देना चाहता, एक ऐसी सिनेरियो बन गई जिससे उसे भेजना पड़ा। बाय 1942 ब्रिटेन वाज मिलिट्री स्टेज एंड नीडेड इंडिया फुल कॉपरेशन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज सोल्डर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। 1942 में वर्ल्ड वार पीक था, ब्रिटिश भी धीरे धीरे अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी से डाउन होना चाहता। इस समय में उसको वार के लिए जो वर्ल्ड वार पीक पे था, तब इंडिया का रिसोर्सेज चाहिए, शोल्डर चाहिए, और पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी ब्रिटिश को डैमेज करता है, हैम्पर करता है। इसीलिए वो चाहते थे कि ब्रिटिश लीडरों से, इंडियन लीडर से, इंडियन पब्लिक से सपोर्ट मांगा जाए। इंटरनल प्रेशर पार्टिकुलरली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना ऑल्सो इंक्रीज ब्रिटिश टू एड्रेस इंडियन पॉलिटिकल डिमांड। और जो यूनाइटेड स्टेट का गोल था कि गोल है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे पेनिसुला में लिबरलाइज कर दिया जाए, सारे को डेमोक्रेसी दे दिया जाए। चाइना भी चाहता था कि इंडिया की जो पॉलिटिकल डिमांड है उस पर बात की जाए, तो इसलिए वो ब्रिटिश ने ये बातों को मानी कि भेजा गया एक मिशन। हाउएवर द ब्रिटिश लीडरशिप स्पेशली प्राइम मिनिस्टर चटर्जी, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, वाज अनेबल टू कम इंडिपेंडेंट। वो नहीं चाहते थे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दी जाए। द मिशन दस अटेम्प्ट टू बैलेंस इंपीरियलिज्म राइजिंग। ये मिशन को बैलेंस करना था, जो इंपीरियल इंटरेस्ट है, जो ब्रिटिश का इंपीरियल और राइजिंग, जो इंडिया के अपने नेशनलिस्ट यूथ की डिमांड थी, नेशनल इंडिया, फ्री इंडिया, अवेकन इंडिया, एनलाइटेड इंडिया, विश्व गुरु की जो बात चल रही थी। द प्रपोजल प्रेजेंटेड बाय क्रिप्स, जो प्रपोज किया क्रिप्स प्रॉमिस डोमिनियन ईस्ट इंडिया वार पर। इंडिया ने कहा था 1942 के क्रिप्स में कि आफ्टर वार 1900 जब हम वर्ल्ड वार जीत जाएंगे, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। दिस मीन दैट इंडिया विल हैव राइट टू फ्रेम ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड विल एंजॉय ऑटोनॉमी सिमिलर सेल्फ गवर्न डोमिनियन। और डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है? इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकता है और ऑटोनॉमी जी कर सकता है अपने लिए, कल्चर, सोशल, इंडिविजुअल। सिर्फ फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस ब्रिटिश के हाथ में होगा। विद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, जिस तरीके से ब्रिटिश एक कॉमनवेल्थ बनाया हुआ है, कॉमनवेल्थ नेशन जो ब्रिटिश के कभी ना कभी उसके शासन में रह गए हैं, उस तरीके से उसे डोमिनियन स्टेट दे दिया जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली विल बी फ्रेम